चलिए बड़ी खबर, एक्शन मोड में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम भजनलाल ने सभी मंत्रियों को आदेश दे दिए हैं। बॉर्डर वाले जिलों में लगातार वो बात कर रहे हैं। अलग अलग टीम को सीएम ने जिम्मा सौंप दिया है। तो एक्शन मोड में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीएमओ से लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सभी मंत्रियों को टास्क दे दिया है। सभी बॉर्डर वाले जिलों में लगातार वो बात कर रहे हैं और अलग अलग टीम को सीएम ने जिम्मा भी दे दिया। तस्वीरें भी निकल कर आई जब सीएमओ में खुद बैठकर और अधिकारियों के साथ, देखिए किस तरह से वो नजर बनाए हुए हैं। सुधांश पंत आपको नजर आ रहे हैं, देखिए वो भी मौजूद हैं। सीएसएस और सभी अधिकारी वहां पर ऑलमोस्ट मौजूद नजर आ रहे हैं, ताकि जो बॉर्डर वाले जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें हालातों का जायजा लिया जा सके। और देखिए आवाम अगर चैन की नींद सो रही है, इसीलिए क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री, वहां का जो प्रशासनिक अमला है, जो शासनिक अमला है, वो अपना काम कर रही है। और इसीलिए देखिए आवाम वहां पर बेखौफ होकर सो रही है, चैन की नींद सो रही है, क्योंकि उनको पता है कि मुख्यमंत्री सीएमओ से नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही ये भी बड़ी खबर है इस वक्त की, और इस पे और अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, सीएमओ में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है सीएम के द्वारा और सभी मंत्रियों को बड़े टास्क दे दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार ये जो भारत पाक युद्ध की स्थिति है उसको लेकर सीएमओ के अंदर लगातार जो मीटिंग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात कहा जा सकता है जो बैठक वहां पर ली, इसके अंदर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री सुमित गोदारा, जोगाराम पटेल सहित तमाम कहा जा सकता है कि मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। खुद मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस ओम आनंद कुमार, डीजीपी यूआर साहू, जो एडीजी इंटेलिजेंस है विशाल बंसल सहित तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद रहे। खासकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार की कोशिश है कि राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके हैं उनके अंदर देर रात कहा जा सकता है कि जो तमाम जो कहा जा सकता है कि जो एसडीएम है, नायब तहसीलदार है, तमाम जो कहा जा सकता है कि जो पोस्टें खाली थी वहां पर कहा जा सकता है कि जो है वो तबादले कर वहां पर तैनात की गई है। सीमावर्ती जिलों के अंदर तुरंत जो है वो पोस्टिंग यहाँ पर जारी की गई है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार सीएमओ के अंदर बैठकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्र सरकार से जो निर्देश मिल रहे हैं, इनपुट मिल रहे हैं, उनके अनुसार तमाम कहा जा सकता है कि व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था हो, फायर व्यवस्था हो, या फिर कहा जा सकता है कि और जो एहतियातन तौर के ऊपर जो व्यवस्थाएं हैं वो उस पूर्ति में यहाँ पर जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सीमावर्ती जिलों के अंदर प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से जो एहतियातन तौर के ऊपर जो फायर सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं वो भेजी गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस युद्ध के बीच में कहा जा सकता है कि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार यहाँ पर है। खुद देखा जा सकता है कि अभी भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त भी देर रात्रि भी कहा जा सकता है कि सीएमओ में बैठकर लगातार जो है वो जानकारी लेते हैं। यही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो संवेदनशीलता है, सरकार की जो संवेदनशीलता है वो देखी जा सकती है कि किस तरीके से जो हमारी भारतीय सेनाओं हो या जो सीमावर्ती इलाकों के अंदर जो हमारे रहने वाले जो लोग हैं उनको किस तरीके से हर संभव उनको जो कहा जा सकता है कि चाहे मदद की बात हो या कहा जा सकता है कि प्रशासनिक दृष्टि से जो इंतजाम हैं वो किए जाए। कहा जा सकता है कि जब प्रदेश का मुखिया इस तरीके से गंभीर होता है तो कहा जा सकता है कि जो तमाम जो चाहे सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर कहा जा सकता है कि अन्य जो एजेंसियां हो, जिला प्रशासन हो, लगातार अपडेट रहते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात कहा जा सकता है जो बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी हो या फिर जैसलमेर जिला कलेक्टर है, श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर है, बीकानेर जो जिला कलेक्टर है, इन अधिकारियों से लगातार बात की। अधिकारियों को जो है समय समय के ऊपर निर्देश दिए गए। जो पुलिस उनसे भी कहा जा सकता है कि 1-to-1 कॉल कर का जो वहां की जो स्थिति है उसकी समीक्षा जो है वो की जा रही है। और बिल्कुल सही बात है, समीक्षा की भी जानी चाहिए। जब
पूरा देश ही अलर्ट है, मतलब अलर्ट का मतलब कि जब पूरा देश ही लड़ाई के मूड में है और पाकिस्तान को खत्म करने के हम उस एक्शन मोड में हैं। लेकिन ये बताइए, ये भी निकल कर आई कि सीमावर्ती इलाकों से जहां बातचीत भी की जा रही है, सीएम के द्वारा टाइम टू टाइम निर्देश भी दिए जा रहे हैं और जिलों के प्रशासनिक अमले के द्वारा बड़ी एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, तो मंत्रियों को टास्क यानी जिम्मा दे दिया। कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं रोशन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास जिनको ये जिम्मा सौंपा गया है? देखिए, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार की जो पूरी कैबिनेट कहा जा सकता है कि उन्हें जो जिम्मा जो सौंपा गया है चिकित्सा के लिए, जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है, उन्हें जो है सीमावर्ती जिलों के लिए जो है निर्देश दिए गए। इसके अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हो, सुमित गोदारा हो, जोगाराम जो पटेल हो, इनको सौंपा गया है। देर रात्रि कहा जा सकता है कि जो ट्रांसफर्स के ऊपर जो बैन लगा था वो हटाया गया है और कहा जा सकता है कि जो है वो आरएस अधिकारियों के जो तबादले किए हैं, आरएस मनोज कुमार मीणा को एसडीएम जो घड़साना यहाँ पर लगाया है, आरएस महेश चंद्र मान जो है उन्हें एसडीएम जो है बड़ियाना जैसलमेर लगाया गया है। साथ ही साथ प्रभजोत सिंह गिल जो है एसडीएम मुंडवा यहाँ पर लगाया गया है। आरएस जो है लाखाराम उन्हें पोखरण यहाँ पर लगाया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देर रात बड़े स्तर के ऊपर जो है वो प्रशासनिक जो है दृष्टि से जो पोस्टिंग वो दी गई है। अधिकारियों को कहा जा सकता है कि तत्काल जो है वो ज्वाइनिंग के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार ने देर रात्रि पूरे प्रदेश भर के तमाम जो कार्मिक हैं उनकी जो छुट्टियां हैं वो निरस्त कर दी गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब देर रात्रि वो मीटिंग ले रहे थे तो मुख्य सचिव को स्पष्ट ही कहा गया है कि चाहे पुलिस महकमा हो या फिर जो फायर महकमा है, उनके अंदर तमाम जो रिक्त पद हैं उन्हें तत्काल यहाँ पर भरा जाए। और कहा जा सकता है कि 5-5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त जो है वो सीमावर्ती जिलों को जो फंड दिया गया है, जिला कलेक्टर को कहा गया है कि किसी भी स्थिति के अंदर, आपात स्थिति के अंदर अगर इस फंड की जरूरत पड़ती है तो वो भी जो है वो जिला कलेक्टर पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो किसी भी स्थिति के अंदर इस तरीके की जो फंड है वो उपयोग में लिया जा सकता है, चाहे केंद्र सरकार के स्तर के ऊपर हो, चाहे राज्य सरकार के स्तर के ऊपर हो। किसी भी तरीके की कोई जो दिक्कत है वो नहीं आने वाली। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस युद्ध के बीच में जो भारत की जो सेनाएं हैं जिस तरीके से डटी हुई है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसी स्थिति में जो प्रदेश सरकार है वो कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी तरीके से जो सीमावर्ती जिलों के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं उन्हें तकलीफ नहीं हो। कहा जा सकता है कि वहाँ के जो सिविलियन है उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो। उन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए इस तरीके के जो है निर्देश लिए गए हैं। राज्य